गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आइए आपका डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के 2019 का पेपर आज सॉल्व कराते हैं। पिछले वीडियो में हमने 2018 का पूरा पेपर सॉल्व कराया था मैथ का, और आप लोगों ने काफ़ी हद तक उसको देखा भी, और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा पढ़ के। लेकिन फिर भी आप अपने यार दोस्त मित्रों को तो शेयर नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप अपने यार दोस्त मित्रों को भी शेयर करें, अधिक से अधिक लोग वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें चैनल को। आप जितना अधिक से अधिक देखेंगे, आपको जो भी उस देखने के बाद लगेगा कि हाँ हम अच्छा कर रहे हैं, हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और हम लेते हैं 2019 का जो डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में आया हुआ प्रश्न है। उसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में 9 का अपवर्त है। निम्नलिखित में 9 का अपवर्त्य है। तो 9 का अपवर्त्य का अर्थ यह है कि 9 का 9 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, तो डॉट डॉट ये सभी क्या है? 9 के अपवर्त्य हैं। 9 के अपवर्त्य हैं, ठीक। तो आप विकल्प में 9 18 27 36 होगा, वही सही होगा। क्वेश्चन 2 लेते हैं। 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए भैया, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40। तो 30 से 40 के बीच कह रहा है, तो पहले तो किनारे के काट दीजिए, फिर अब देखिए इसमें कौन कौन से कट रहे हैं और कौन से नहीं कट रहे हैं। तो 32 कट जाएगा, 11 तिया 33 कट जाएगा, 2 से 34 कट जाएगा, 5 से 35 कट जाएगा, 2 से 36 कट जाएगा, 38 कट जाएगा, 13 तिया 39 कट जाएगा। मतलब बचा क्या? 31 कामा 37। यही क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। प्रश्न संख्या 3 लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है तीन संख्याएं 1:2:3 में है। उनका मासा 12 है। उनका मासा 12 है। ये संख्याएं हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से यही समझिए कि अगर अनुपात दिया है 1:2:3 और मासा दिया है 12, तो संख्या होगी आपकी 12 एक 12, 12 दूना 24 और 12 तिहाई 36। मतलब यही इसका आंसर हो जाएगा। जो अनुपात दिया रहता है तो किसी कक्षा में 30 बच्चों में से 80% बच्चे उत्तीर्ण हैं, तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हैं? तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हैं? देखिए, कुल बच्चे कितने हैं? तो कुल 30 बच्चे हैं, और उत्तीर्ण कितने हैं? तो उत्तीर्ण 80% हैं। तो 30 का 80% बराबर 30 गुणा 80/100। एक 0 से 0 इधर से 0, 8 3 24 बच्चे जो है उत्तीर्ण है। क्या है? 24 बच्चे उत्तीर्ण है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है
कि 18% का भिन्न रूप होगा देखिए 18 गुणा 1/100 अर्थात 18/100 और 2 9 18 2 50 में 100, तो ये आ जाएगा 9/50। ये भिन्न रूप में है। ठीक, तो ये 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, इनको आप सॉल्व कर लीजिए, फिर आगे के प्रश्न को लेते हैं। ठीक, मिटाएं इसको। प्रश्न संख्या 6, तीन अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। देखिए, तो यहाँ 3 अंकों की सबसे छोटी पूछा है। अगर हम आपसे कहें कि 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो वो 100 होगी, सबसे छोटी है। और अगर सबसे बड़ी कहें तो 999 होगी। और अगर हम 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कहें तो 10 और सबसे बड़ी संख्या 99। अगर 4 अंकों में आए तो 1000 सबसे छोटी और सबसे बड़ी जो होगी वो 9999। तो इस तरीके से कर सकते हैं आप, सबसे छोटी और सबसे बड़ी। तो इसका आंसर ऐसे लगा सकते हैं जो भी पूछे। अगला कह रहा है 35 सेमी व्यास वाले वृत्त का परिमाप। क्वेश्चन नंबर 7, 35 सेमी व्यास वाले वृत्त का परिमाप। देखिए, अगर व्यास बराबर 35 है तो त्रिज्या बराबर 35/2। अब परिमाप अगर निकालना है, परिमाप बराबर 2πr होता है फार्मूला। 2 गुणा 22/7 पाई का मान गुणे r का मान 35/2। 2 से 2 कट जाएगा, 7 × 5 = 35 कट जाएगा, 22 × 5 = 110 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए। हम लेते हैं अगला प्रश्न। मिटा दे। चौबीस बटे 7 को दशमलव संख्या में बदलिए। देखिए, तो 7 भागे 24 करेंगे आप, तो 7 × 21, 3.0, 7 × 28, 2 0, 7 × 14, 6 0, 7 8 56, 4 0, 7 5 35, 5 0, 7 7 49, 1। मतलब कहने का यह है कि अगर आप 24/7 है उसको दशमलव बदलेंगे 3.4857 आंसर आएगा। ठीक, तो हम लेते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। मिटा देना इसको। क्वेश्चन नंबर है 9, किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं, कितने बिंदु हो सकते हैं। तो देखिए, किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। देखो, एक रेखा है, अगर रेखाखंड होता तो इसकी लिमिट होती है, रेखा है अर्थात ये दोनों तरफ से बढ़ती हुई जाएगी। और यह अगर सीधी रेखा जा रही है इसमें अनंत बिंदु हो सकते हैं।
असीमित बिंदु हो सकते हैं, अनंत या असीमित, अनंत या असीमित बिंदु हो सकते हैं या होते हैं। ठीक है, तो एक तो किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु, देखो हमें ऐसे भी समझा दें, इसे मान लीजिए यही एक तल है, तो एक बिंदु ऐसे सीधी रेखा में अगर बिंदु रखते हुए चले जाएं, तो अब इस रेखा कह रहा है, रेखाखंड तो नहीं कह रहा ना, अगर सबको मिलाते हुए जाएंगे तो आपका ये भी असीमित रूप से आगे तक जाएगा, ये भी असीमित रूप से आगे तक जाएगा। तो इसमें पूछे अगर कितने बिंदु हैं, तो असीमित रूप से अनंत बिंदु हो सकते हैं इसमें, तो इसका उत्तर होगा अनंत या फिर असीमित होगा। ठीक, प्रश्न संख्या 10 लेते हैं। कह रहा है कौन सा अनुपात बड़ा है, कौन सा अनुपात बड़ा है, 2:3, 2:3 और 5:8 में। तो देखिए कौन सा बड़ा है, तो पहले इसको आप ऐसे लिखिए 2/3, 5/8। अब इसका जो हर है, डिनोमिनेटर है, उसको इक्वल करिए, तो इसमें आप 8 का गुणा कराएंगे, इसमें आप 3 का गुणा कराएंगे, तो 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 5 तिहाई 15, 8 त्रिक 24। जब इसका हर बराबर हो गया, अब देखो कि कौन सा बड़ा है, तो यहाँ ये 16 बड़ा है, 15 छोटा था, 30 ग्रेटर देन, मतलब 2:3 इज ग्रेटर देन 5:8, 5:8। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम लेते हैं अगला प्रश्न। एक दुकानदार के पास 60 कप थे, एक दुकानदार के पास 60 कप थे, 40 कप बिक गए, 40 कप बिक गए, कुल कितने प्रतिशत कप बिके, कुल कितने प्रतिशत कप बिके। ध्यान से समझिएगा, कुल कप थे, कुल कप बराबर 60, बिक गए बराबर 40, तो प्रतिशत बराबर 40 गुणा 100/60। 40 बिके हैं, टोटल 60 थे, गुणा 100, तो एक जीरो से 0 काटोगे, 2 तिहाई 6 और 2 गुना 4, तो बराबर 20 तहमा 200/3। तो अब 3 छंग 18, 3 छंग 18, 66 सही 1/3 प्रतिशत कप जो है वो बिक गए। ठीक, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 66 सही 2/3 प्रतिशत। ठीक, ये बिक गए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। अठारह माइनस बड़ा ब्रैकेट 14 प्लस मझला ब्रैकेट 16 माइनस छोटा ब्रैकेट 18 माइनस 5 ब्रैकेट बंद, मझला ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, तो ऐसे सवालों में सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल करते हैं, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। 18 माइनस 14 प्लस 16 माइनस, देखिए 18 में से 5 घटाओगे तो 13 बचेगा। अब छोटा ब्रैकेट समाप्त। 18 माइनस 14 प्लस, अब 16 में से 13 घटाओगे तो 3 बचेगा, आपका मझला ब्रैकेट भी समाप्त। 18 माइनस 14 3 17
बड़ा ब्रैकेट भी समाप्त। अब 18 में से 17 घटाओगे तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए भैया। अगला प्रश्न लेते हैं। मिटाएं। पटरी और प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाइए। देखिए प्यारे बच्चों, बहुत कठिन नहीं होता है, बस आपके सीखने का एक लगन होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए बस। देखिए, पटरी और प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाना है तो सबसे पहले आप, हम कल बताए थे 60 डिग्री का बनाना, तो वैसे ही 90 डिग्री। देखिए, सबसे पहले आप एक लाइन खींचेंगे गोला प्रकार में, उतना ही फैलाएंगे। ऐसे फैलाने के बाद एक चाप लगाएंगे तो आपका ये इस तरीके से कुछ बनेगा। और इस तरीके से बनने के बाद आप उसको छोटा बड़ा ना करके यहाँ रखेंगे और फिर एक चाप लगाएंगे तो आपका ये बन जाएगा। फिर गोला प्रकार को उठाकर यहाँ रखिए और फिर दूसरा चाप लगाइए तो आपका यहाँ बन जाएगा। ठीक, मतलब पहला बना 60, दूसरा बना 120, तीसरा बनेगा 180। ठीक, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। अब इसको छोटा बड़ा मत करिए, उसी को फिर से एक बार यहाँ से आप ऊपर चाप लगाइए, एक बार यहाँ से, मतलब यहाँ से और यहाँ से जब आप चाप लगाएंगे तो ये कुछ ऐसे बनकर आएगा। मतलब एक बार इधर से चाप लगेगा, एक बार इधर। कहने का मतलब इसका अर्ध, ये 60 तो हो ही गया है, अब इसका अर्ध करेंगे तो इसमें 30 मिल जाएगा और 60 30 90 बन जाएगा। मतलब कहने का ये कि आप इस तरीके से बना लेंगे तो आपका बनकर आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप बना लीजिएगा। ना समझ में आए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। हम लेते हैं अगला प्रश्न। राम ने 300 में एक रेडियो खरीदा, वह उसे कितने रुपए में बेचे? कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो देखो, तो पहले लाभ निकाल लो, या फिर आप डायरेक्ट निकालना चाहो तो विक्रय मूल्य का फार्मूला लगाओ। विक्रय मूल्य बराबर 300 गुणा 100 + 20 बटा 100, तो 100 × 300 अर्थात 3 गुणा 120, तो 12 × 36, 360 रुपए का बेचने पर उसे 20% का लाभ होगा। ठीक, तो नोट कर लीजिए और हम लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59 और 109 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3, 5 बचे। देखिए 49, 59 और 109 में जब उस संख्या से भाग करेंगे तो शेषफल 1, इसमें शेषफल 1 बचना चाहिए, इसमें शेषफल 3 बचना चाहिए, इसमें शेषफल 5 बचना चाहिए। तब इसमें घटाएंगे तो 48 आएगा, इसमें घटा दीजिए तो 56 आएगा, इसमें घटा दीजिए तो 104 आएगा। अब घटाने के बाद हम 48, 56, 104
का मासा निकाल लेंगे। देखिए 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 एकम 2 दूना 4, 2 एकम 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 छम 12, 2 छम 12, 2 7 14, 2 13 में 26। तो मासा जो आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूना 4 दूना 8। अतः बड़ी से बड़ी संख्या, अतः संख्या जो आई वो 8 होगा। ठीक, अब 8 से अगर आप इसमें भाग करेंगे तो 1 से इस पर बचेगा, और इसमें भाग करेंगे तो 3 से इस पर बचेगा, और इसमें भाग करेंगे तो 5 से इस पर बचेगा। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अच्छा प्रश्न था, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। हम लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है 5a² + 4a - 2 का मान ज्ञात कीजिए यदि a = -2। 5a² + 4a - 2 a = -2, तो इसमें रख दीजिए 5 - 2 का वर्ग, 4 - 2 - 2, 2 दूना 4, 5 चौका 20, और 4 दूना -8 - 2, तो 20 - 8 तो 10, 20 में 10 घटाओगे तो 10 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नोट कर लीजिए। हम लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए कह रहा है सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। 4 वर्ष पहले सलमा की आय रेशमा की आय की 2 गुनी थी। सलमा और रेशमा की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। तो माना सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है, तो माना रेशमा की आयु x वर्ष है। तो अब कह रहा है सलमा जो है अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है, इसलिए सलमा की आयु x + 10 वर्ष हो जाएगी। 4 वर्ष पहले, अब 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो रेशमा लिखिए और सलमा लिखिए। इधर x लिख दीजिए, इधर x + 10 लिख दीजिए। देखिए आप समझिए, कह रहा है 4 वर्ष पहले, तो इसमें भी 4 घटा दीजिए, इसमें भी 4 घटा दीजिए। फिर कह रहा है 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की 2 गुनी थी। ये 2 गुना था, इसमें 2 का अगर आप गुणा करा दें, ये 2 गुना था तो इसमें 2 का गुणा कराएंगे तो ये बराबर हो जाएंगे। ठीक, देखिए 2x - 8 बराबर 10 बराबर x + 10 - 4। तो 2x - s इधर आएगा, तो 10 में से 4 घटाओगे तो 6 इधर जाएगा, तो ये +8, तो x बराबर 14। कहने का अर्थ यह हुआ कि रेशमा की आयु बराबर 14 वर्ष और सलमा की आयु बराबर 14 + 10 बराबर 24 वर्ष। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक और बचा हुआ प्रश्न है, सॉल्व करा लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, एक चित्र बना है और पूछ रहा है प्रश्न में कि 3 त्रिज्याओं के नाम लिखिए। तो देखिए ध्यान से समझिए, यह इसका केंद्र है वृत्त का, तो एक त्रिज्या OA हो जाएगी, एक त्रिज्या OC हो जाएगी और एक त्रिज्या OB हो जाएगी। अर्थात OA, OB, OC त्रिज्याएं हैं। ठीक, दूसरा प्रश्न पूछ रहा है 3 जीवाओं के नाम लिखिए। अब देखिए एक जीवा तो यही हो जाएगी AC, दूसरी जीवा हो जाएगी AB और तीसरी जीवा हो जाएगी BC। तो AC, AB, BC जीवाएं हैं। ठीक, उसके बाद प्रश्न पूछ रहा है वृत्त के व्यास का नाम लिखिए। तो AC वृत्त का व्यास है, AC वृत्त का व्यास है। और पूछ रहा है वृत्त का केंद्र, तो केंद्र O है, O वृत्त का केंद्र है। ठीक, तो नोट कर लीजिए, ये रहा पूरा प्रश्न। 18 प्रश्न थे आपके 2019 के जो डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में आए हुए प्रश्न थे, इनको मैंने सॉल्व कराए। पढ़िए, कैसा भी लगे कमेंट में बताइएगा। ठीक, मिलते हैं अगले सेट के साथ अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।